अमेरिका और ब्रिटेन के साथ दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। तो ब्रिटेन में भी क्रिसमस तक कोई भी सख्त पाबंदी नहीं लागू होगी। हालांकि जर्मनी ने नए साल की पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इधर देश में भी ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा इस वेरिएंट से प्रभावित हैं। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। अमेरिका में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। बाइडेन ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके हैं वो क्रिसमस का जश्न मना सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से वो स्कूल, कॉलेज या कोई भी बिजनेस बंद नहीं करेंगे। उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज लगाने की भी अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ओमिक्रॉन का संक्रमण उनकी सोच से भी तेज फैल रहा है, लेकिन हमें डरने या अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। 2020 के मुकाबले महामारी से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूती से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 60 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जल्द से जल्द सभी बच्चों को टीका लगाना है। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल ब्रिटेन में हालात गंभीर हो गए हैं। इसके बावजूद पीएम बोरिस जॉनसन क्रिसमस से पहले लॉकडाउन जैसी कोई नई पाबंदी नहीं लगाएंगे। जॉनसन ने कहा कि लोग क्रिसमस को लेकर अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़े, लेकिन हमें सख्त फैसलों के लिए तैयार रहना होगा। ब्रिटेन में करीब 50,000 ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं, जिसमें से 14 की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 11 और जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले मिले। देश में 14 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 220 हो चुकी है। महाराष्ट्र में 65, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 2-2 और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 केस अब तक मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी में नाइट कर्फ्यू समेत रोकथाम के दूसरे उपाय करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है, इसलिए हालात के मुताबिक जल्द और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी और आयोजनों पर बैन लगा दिया है। ये लगातार दूसरा साल है जब कर्नाटक में किसी होटल, पब और रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में जश्न के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। कर्नाटक में अब तक 19 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। दिल्ली में अब तक 54 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से कल 17 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एलएनजेपी अस्पताल में 34 ओमिक्रॉन मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में कल कोरोना के भी 102 नए केस मिले हैं। उधर मुंबई में कल विदेश यात्रा से लौटे 8 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। पवई में आईआईटी के हॉस्टल में 7 छात्र कोविड पॉजिटिव निकले हैं। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा का गुरुग्राम 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। इस बीच वैक्सीन लेने वालों पर ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। ब्रिटेन के द लैंसेट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविशील्ड नाम के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 की वैक्सीन की 2 खुराक लेने वालों की 3 महीने बाद वायरस से सुरक्षित होने की क्षमता कम हो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप माने जाने वाले रॉयल कैरिबियन की सिम्फनी ऑफ द सी पर कोरोना विस्फोट हुआ है। सिम्फनी ऑफ द सी अमेरिकी कंपनी रॉयल कैरिबियन ग्रुप की क्रूज शिप है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के मियामी पहुंचे इस शिप पर एक यात्री के संक्रमित पाए जाने के बाद जब दूसरों का टेस्ट करवाया गया तो कुल 6000 यात्रियों में से 48 पॉजिटिव पाए गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।